माय डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। देखिए, मैंने अध्याय पहला पढ़ा दिया है। पहले अध्याय में प्रकाश का परावर्तन था। उस परावर्तन के बारे में पूरी थ्योरी समाप्त हो गई है। मैंने आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाया है। देखिए, मैं अब आपको लेके चलता हूं प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे या सवाल होंगे उनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं छोटे छोटे सवालों से लेकर चलूंगा और उन सवालों से आपको अनुभव होगा और धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन जितने भी सवाल सॉल्व करेंगे वो सभी एनसीईआरटी बुक जो राजीव प्रकाशन की चलती है उसी बुक के न्यूमेरिकल्स हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस के लिए आप किसी भी बुक का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, जिसमें से पहला क्वेश्चन है अध्याय, पहले है अध्याय फर्स्ट, अध्याय फर्स्ट भाग 9वां भाग है। देखिए, इसमें न्यूमेरिकल जब हम लगाएंगे तो न्यूमेरिकल पहला है पेज नंबर 185 में, बुक के पेज नंबर 185 में देखिएगा। 185 में एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है बेटा? एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न क्या है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? पहले हमें करना क्या है बेटा? क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, हमें किस चीज का जवाब देना है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ देखिए प्रश्न से पूछा है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। मैंने आपको बताया था, जब मैं परिभाषाएं बता रहा था उस समय देखिए यहां पर बताया था मैंने आपको कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो गोले के केंद्र से, यानी मान लीजिए ये केंद्र है जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, ये पोल है ध्रुव। इस दूरी को, केंद्र से और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया है। देखिए, त्रिज्या यानी आर, त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं? आर से। लिखते हैं यहां पर वक्रता त्रिज्या, पूरा लिखेंगे वक्रता त्रिज्या, ब्रैकेट में हो जाएगा आर इक्वल कितना है बेटा? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है बेटा? तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी मैंने आपको इसके पहले बताया था बेटा, फोकस दूरी को एफ से डिनोट करते हैं। यानी हमसे क्या पूछ रहा है? फोकस दूरी पूछ रहा है, यानी एफ पूछ रहा है हमसे। एफ के लिए हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अब देखिए, मैंने आपको इसके पहले बताया था वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो हमें संबंध से लेना है। यहां पर सूत्र कौन सा लगाएंगे? आर तथा एफ में संबंध के सूत्र से। ठीक,
देखिए एफ इक्वल होता है बेटा आर बाई टू होता है, तो हमें एफ निकालना है। आर हमको दिया गया है कितना 20/2 डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा बेटा 10 सेंटीमीटर। एफ इक्वल कितना आ गया 10 सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया। ये पहला क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का, ध्यान दीजिएगा। ठीक, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। पेज नंबर 188। अगला क्वेश्चन है बेटा प्रश्न संख्या दूसरा है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। देखिए क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन को अलग तरीके से उसने क्या किया है, घुमा दिया है। पहले दे दिया उसने उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब हमको ज्ञात क्या करना है, फोकस दूरी। जब हमको फोकस दूरी ज्ञात करना है तो फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं, एफ से। एफ को हम क्या करना है, ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। इसके बाद कह रहा है फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। यानी वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, आर से। किससे, आर से। ध्यान दीजिएगा यहां पर कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, कितना दिया है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना बेटा, एफ। फिर निकालेंगे आर तथा एफ के संबंध के सूत्र से। आर तथा एफ का मतलब वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के संबंध। देखिए यहां पर एफ इक्वल होता है बेटा आर बाई टू। आर की वैल्यू कितनी दी गई है, ये दिया गया है देखिए 32। आर इक्वल कितना है 32। आर की जगह पर हम रख सकते हैं 32 बटे 2 है, बटे 2 रख देंगे, डिवाइड कर दीजिए तो 16 दूनी 32 सेंटीमीटर। ठीक बेटा, देखिए क्वेश्चन दोनों एक ही है जो मैंने इसके पहले बताया, और ये दोनों क्वेश्चन एक ही है लेकिन अलग टाइप से है। ठीक, देखिए समझ में आ गया। अगला देखिए पेज नंबर 188 में अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन है प्रश्न संख्या तीसरा। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का, बिंब मतलब होता है बेटा वस्तु से, ठीक है, बिंब का 3 गुना आवर्धित 3 गुना आवर्धित
आवर्धित का मतलब होता है बड़ा। वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर पर है? तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर पर है? फिर समझिएगा बेटा, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा आया है। कोई अवतल दर्पण, दर्पण कैसा है? अवतल। अपने सामने दर्पण कैसा है बेटा? अवतल। ध्यान दीजिएगा, 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, यानी कोई अवतल दर्पण है यहां पर देखिए, और वस्तु कितनी दूर पर रखी है? यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर है, ठीक। पर रखे किसी बिंब, बिंब का मतलब वस्तु से है, 3 गुना बड़ा। अगर वस्तु इतना है तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो 3 गुना बड़ा बनेगा। आवर्धित यानी बड़ा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा। तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर पर, मतलब हमें प्रतिबिंब की दूरी क्या करना है? ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, तो देखिए यहां पर हमें ज्ञात कैसे करना है बेटा? पहले देखिए क्या दिया गया है। अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूर पर रखे किसी बिंदु, यानी आपको u बराबर दिया है वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी मतलब u इक्वल दिया है आपको, कितना दिया है बेटा? 10 सेंटीमीटर। और मैंने आपको इसके पहले बताया था कि वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। देखिए फिर कह 3 गुना आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब दर्पण। जब भी कभी कहें 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, कितने भी गुना कहें, ठीक। हमें करना क्या है वहां पर, यानी रेखीय आवर्धन क्या निकालना है बेटा? रेखीय आवर्धन यानी कि आपको दे रखा है, यानी यम इक्वल आपको दे दिया उसने कितना? 3। जितने गुना कहे वही दिया है, ठीक। आगे देखिए, यहां पर हमें निकालना क्या है? प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करने के लिए हमने रेखीय आवर्धन का सूत्र बताया था आपको, यानी कि हमको v क्या करना है? फाइंड करना है। तो सूत्र लगाइए बेटा, रेखीय आवर्धन के सूत्र से, ठीक। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, m इक्वल आई बटे ओ बराबर माइनस का v बटे u बताया था। लेकिन हमारे पास आई ओ नहीं दिया है, जो चीज दिया उसको ले लेते हैं। देखिए आई और ओ को क्या करेंगे? हम खत्म कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचा? माइनस का v बटे u बचा कि नहीं? अब देखिए हमें क्या करना है बेटा? पुट ऑन द वैल्यू। देखिए यानी हमें वैल्यू क्या करना है? पुट करना है यम। रेखीय आवर्धन 3 दिया गया है तो रखेंगे 3, रख दिया। 3 दिया गया है तो रखेंगे 3, इक्वल माइनस है तो माइनस रखेंगे। फिर देखिए v, याद रखना बेटा v यहां पर कह रहा है कि प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा और वास्तविक बनता है। और जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो दर्पण के पहले बनता है। ध्यान दीजिएगा, जब दर्पण के पहले बनेगा तो इधर जितनी भी दूरियां होती हैं वो सभी की सभी कैसी होती हैं? ऋणात्मक। और इधर जितनी भी दूरियां होती हैं सभी कैसी होती हैं? धनात्मक होती है। याद रखिएगा, तो यहाँ पर माइनस, इसके बाद v बड़ा बनता है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का v बटे u, और u तो सदैव ऋणात्मक होता है, माइनस का 10। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? देखिए माइनस का करनी गुणा करेंगे
क्रेडिट गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, तो माइनस प्लस माइनस यानी कि v बराबर आ जाएगा 10 तिहाई 30 सेंटीमीटर। यानी कि देखिए यहां से ये स्पष्ट होता है कि जो प्रतिबिंब होगा वो 30 सेंटीमीटर दूर बढ़ेगा। देखिए अतः स्पष्ट है कि प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ठीक बेटा, यह अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, कितनी दूर पर बनेगा तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए मैं अगला क्वेश्चन आगे को पढ़ूंगा। और अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज में देखते हैं। एक्सरसाइज क्या है, देखिए अब हम पढ़ेंगे बेटा एक्सरसाइज की ओर पढ़ेंगे। एक्सरसाइज में क्या कौन से क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। पेज नंबर 206 में क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। पेज नंबर 206 में प्रश्न संख्या 12 नंबर है, जो यहाँ पर चौथा बताऊंगा। इसके बाद है, देखिए इसमें क्वेश्चन दिया गया है बेटा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से, किसी उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। ठीक, आगे देखिए प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा बेटा। पहला क्वेश्चन है, मैंने बताया वो सिंपल था, दूसरा भी सिंपल था, तीसरा भी सिंपल लगा होगा आपको, लेकिन चौथा भी देखिए समझिएगा ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, स्पष्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, यानी क्या, किस दूरी के, फोकस दूरी। और फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं, एफ से। और एफ इक्वल क्या होता है, मैंने आपको इसके पहले बताया था, एफ इक्वल फोकस दूरी, एफ से डिनोट करते हैं। कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। लेकिन दर्पण कौन सा है, पहले हमको ये पहचानना है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से, यानी दर्पण कैसा है, उत्तल, इसलिए फोकस दूरी उत्तल दर्पण की कैसी होती है, धनात्मक होती है। मैंने आपको चिन्हों के नियम में बताया है, ध्यान दीजिएगा। फिर कह रहा है से कोई बिंब, बिंब मतलब वस्तु, ना समझ में आया तो यहां पर वस्तु, बिंब 10 सेंटीमीटर दूर पर रखा है, मतलब बिंब मतलब वस्तु 10 सेंटीमीटर दूर पर रखा है, इसलिए दूरी किसकी, वस्तु की। यानी कि u बराबर दिया गया है आपको 10 सेंटीमीटर। और मैंने आपको इसके पहले बताया था कि
वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल हो। अब क्यों होती है इसका कारण भी बताया था, क्योंकि वस्तु सदैव बाईं ओर रखी जाती है। देखिए यहाँ पर इसके बाद क्या कह रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। स्थिति का मतलब हो गया कि वो कितनी दूर पर बनेगा, उसकी दूरी ज्ञात करना है, और प्रकृति का मतलब हो गया कि वो वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, हमको ये बताना है। यहाँ पर देखिए v बराबर हम क्या करना है बेटा, फाइंड करना है, यानी ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हमें दर्पण का सूत्र लगाना पड़ेगा। दर्पण के सूत्र से, ठीक, तो दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। ध्यान दीजिएगा 1/v प्लस का 1/u, तो 1/f, f की वैल्यू दी है क्या, दी है 15, रख देना 1/15 बराबर 1/v, v नहीं दिया, याद करना है, तो रखेंगे क्या 1/v प्लस है तो प्लस रखेंगे 1/u, u का मान यहाँ दिया गया है, देखिए 10 सेंटीमीटर, u बराबर माइनस का 10 दिया है, तो u के स्थान पर हम रखेंगे माइनस का 10। देखिएगा यहाँ पर 1/v और माइनस प्लस को डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा बेटा, माइनस 1/10, 1/15। ध्यान दीजिए यहाँ तक आ गया। आगे देखिए, इसके बाद हमें क्या करना है, इसका पक्षांतर करना है। हमें क्या करना है, इसका पक्षांतर करना है। इसको ले आएंगे इधर तो साइन क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। देखिए 1/v बराबर 1/15 को क्या करेंगे, हम स्थिर रखेंगे 1/15, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन बदल जाएगा 1/10। अब हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का सिंपल तरीका है बेटा, एलसीएम आपको इस आधार पर नहीं लेना है। एलसीएम आपको बहुत सिंपल है, दोनों संख्या ऐसी संख्या लीजिए दोनों से कट जाए। 30 देखिए 30 है 30 कट जाएगी, 60 है 60 कट जाएगा, 120 है 120 कट जाएगा, 90 है 90 कट जाएगा। कुछ भी ले लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी ले लेंगे उससे भी आ जाएगा। देखिएगा हम यहाँ पर 30 लेकर चलते हैं तो 30 15 दूनी 30, 1 गुणे 2 प्लस 1 ये है, ये रख दिया, 15 से काटेंगे 30 को तो 15 दूनी 30, प्लस का साइन है प्लस लगा दिया। इसके बाद फिर 1 है फिर 1 रख दिया, गुणे 10 त्याई 30 है, 10 से काटेंगे 30 को 10 त्याई 30 बराबर कितना है, 2 1 कम 2 प्लस 3 दूनी वो 3 1 कम 3/30, 1/v, 1/v। अब देखिए 1/v बराबर 5, 3 2 5/30, कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखिए यहाँ पर आ जाएगा बेटा, इसका गुणा इससे हो जाएगा तो v गुणे 5 बराबर 30, तो जब v बराबर निकालेंगे तो 30/5, 5 छक्का 30, 6 सेंटीमीटर। यानी कि देखिए धनात्मक आया है ना, प्लस का, v बराबर क्या आया है, प्लस का, और प्लस का जब v आए तो समझ लीजिए इसका मतलब दर्पण के पीछे बन रहा है, और जब दर्पण के पीछे बनेगा तो इसका मतलब कैसा बनता है, आभासी बनता है। तो प्रकृति में क्या लिखेंगे बेटा, हम आभासी। देखिए थ्योरी में क्या लिखेंगे, इतना समझ में आ गया, थ्योरी में लिख देंगे हम यहाँ साइड में। देखिए प्रतिबिंब कैसा, अतः प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर दूर बनेगा, ठीक, दूर बनेगा, जो दर्पण के पीछे होगा और आभासी समझ में आ गया बेटा। देखिए इस प्रकार से मैंने 4 सवाल आपको बताए हैं कि 4 सवालों को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। जहां समझ में ना आए आप कमेंट करिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में समझाऊंगा।
और आगे के सवाल जो भी होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। ठीक है, आज यहीं तक रहेगा। शेष कल होगा। धन्यवाद।